दोस्तों अगर सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो इस बार और परेशान हो रहे हो कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसा इंटरफेस होगा, ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, कैसे सारे ऑप्शंस को हम लोग समझ पाएंगे, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वांट और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और अब आप लोगों के लिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत काम की होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों का एनटीए ने एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो है लॉन्च किया है, जो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपके मन में उनको जो भी टेंशन है उनको दूर कर देगा कि किस तरह से पेपर होगा, कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया या क्वेश्चन रह गया, कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को ऑप्शंस के थ्रू समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक बात इसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे बच्चों आप लोगों को एक ऑफिशियल मॉक जो है वो दिया है आपको एनटीए ने। इसके अलावा क्या करना है, आपको लिखना है एनटीए ऑफिशियल मॉक टेस्ट। जैसे आप ये लिखोगे आपके सामने ये खुलेगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा नीचे मॉक टेस्ट। जैसे आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो मॉक टेस्ट वाली ये जो साइट है जो एनटीए की है वो खुल जाएगी। आप सर्वर 1 पे चले जाएं, है ना। सर्वर 1 पे जैसे आप जाओगे तो आपके सामने आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप यहाँ पर जो एग्जाम को करते हो सेलेक्ट, जैसे मैंने CUT UG 2023 को कर लिया है ना, आप इसको कर लेना एक बार के लिए। ईयर आपको पूछे आप ऑल कर देना, मंथ पूछे ऑल कर देना, है ना। पेपर जो है आपको कोई भी एक चुन लेना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैंने एक पेपर कोई भी चुन लिया जो आपका मन करे, है ना। जैसे यहाँ पे जो भी आपने पेपर चुनना है, मैंने मैथमेटिक्स को चुन लिया, है ना। और यहाँ पे लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे आपने लैंग्वेज चुन ली। इसके बाद आपने स्टार्ट मॉक टेस्ट कर दिया उसमें क्या आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, जब आपका पेपर होगा ऐसा इंटरफेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म्स कंडीशन ये लिखी हुई हैं, तो इनको आप उस टाइम पे पढ़ लेंगे या अभी आप इसको देख लेंगे तो उस टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने ये जो विंडो है ये खुल जाएगी। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे ABCD ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबरिंग है वो है, जैसे 85 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अगर आपके सामने आ गया। अब जैसे आपने मान लो यहाँ पे इसका ऑप्शन चूज कर लिया B, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करोगे बच्चे तो वो वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर मार्क हो गया। अब यहाँ पे ग्रीन आ गया, मतलब आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप समझ सकते हो, जो यहाँ पे ग्रीन वाला है इसका मतलब आपने इसका आंसर दे दिया है। और यहाँ पे जो ये रेड वाला बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर नहीं किया है। और भी इसके अंदर कई चीजें होती हैं, जैसे मान लो आपने अगला क्वेश्चन आया, आपका ऑप्शन आपने A टिक किया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कंफ्यूजन है। अब आपने क्या किया, इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब क्या हुआ, वो क्वेश्चन आप लोगों का मार्क फॉर रिव्यू में चला गया। जैसे आपने पूरा पेपर कर लिया, लास्ट में अगर आप लोग देखोगे, लास्ट में आप लोग अगर इसको देखोगे तो आपके जो जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किए हुए ना, आपके पास अगर टाइम बचा हुआ है तो आप इनको रिव्यू कर सकते हो। जैसे मान लो मैं वापस इस क्वेश्चन पे गया तो मेरे पास वापस वो क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसको चेक कर सकता हूं, जो आंसर आपने किया था वो ये था। अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप इनको रिव्यू नहीं करते हो, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो जो आपने यहां पर आंसर सेलेक्ट किया था वही आपका कंसीडर किया जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, ये वाला जो प्रोसीजर है वो आपके लिए बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पे A है, आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे B लगाना चाहते हैं तो आप चेंज करेंगे और फिर यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आपने मान लो किसी को जैसे D ऑप्शन को चुन लिया, आपको इसको हटाना है तो आप क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो वो ऑप्शन आपका हट जाएगा, आप दूसरा ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हो। तो ये जो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है, इस ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है। अब जैसे ये वाला ऑप्शन है, मान लो इसमें मैंने B किया, ये मार्क फॉर रिव्यू है और X है। अब ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आंसर्स एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। जो आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और आंसर भी किए हैं वो आप लोगों का जो है बच्चा कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपका कंसीडर नहीं होगा, जो आपने आंसर किया है और यहाँ पे आपने जिसको किया है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, तो ये आपका कंसीडर हो जाएगा फाइनल आंसर के लिए। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे, मान लो आपने यहाँ किया, आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट आया, ये किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये आपको लग रहा है कि नहीं आंसर है तो आप सेव और मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, है ना, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। और आपने मान लो ऐसा आ गया आपका ये आंसर है, आपको लग रहा है कि भाई ये आंसर नहीं हो सकता, कम चांस है, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए ना। जो आप आंसर आपने किया है वो आपको पता चल गया, लेकिन सेव नहीं होगा, सेव आप करोगे तभी होगा, क्योंकि गलती से अगर गलत आंसर सेव हो गया तो आपका नंबर वहां पे -B होगा, एक नंबर आपको कटने भी वाला है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, अब जब भी आप मॉक टेस्ट दें
जब भी आप मॉक टेस्ट दें, पेपर दें, तो मेक श्योर बच्चे आप लोग जो है यहाँ पे इसी तरह का जो पेपर पैटर्न है जो आप लोगों को अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज से भी मिल जाता है, एज इट इज़ इसी तरह का पेपर दें। क्योंकि वहाँ पे जो ऑफलाइन में आप पेपर देते हो, जैसे आप लोग सोल्व करते हो ना अपने बुक पे सोल्व करते हो या अपने, तो वहाँ पे ऑनलाइन वाला जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होता, कंप्यूटर पे होता है। तो कंप्यूटर पे आप तो कुछ लिख नहीं सकते हो, आपको वो क्वेश्चन को उतारना पड़ता है। आपको जो रफ मिलता है उसके अंदर आप पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे, फिर आप अगेन आप जाएंगे पीसी पे। तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जिससे कि आप लोगों का जो पूरा का पूरा सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जो ऑप्शंस है ना, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ से पहले उन्होंने कोई भी मॉक लगाया नहीं होता। तो इसलिए बहुत जल्दी आप लोगों को और भी मॉक टेस्ट की जो और गाइडलाइंस है वो भी दे देगा एनटीए, लेकिन आप लोगों को बच्चा मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से लगाना है ताकि सेम एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिले और आपकी जो चीज़ें आती है ना उसमें गलती ना हो। बच्चे मतलब एक डिप्रेशन में आ जाते हैं, वहाँ पे जाके हड़बड़ाहट हो जाती है कि मुझे क्वेश्चंस आते हैं फिर भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फीचर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई चीज़ें होंगी तो वो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। अगर आप नए हैं बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर साथ ही साथ अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हो इस बार के लिए और आप लोगों को कोई बेस्ट बैच जो है वो चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अड्डा 247 की साइट पे जाकर के अपने लिए बेस्ट बैच जो है वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना है अड्डा 247। जैसे आप लिखोगे आपके सामने ये वाली जो साइट खुलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ऑल कोर्सेज पे आप लोग जाओगे और यहाँ से आपको दिखेगा UG और PG एंट्रेंस एग्जाम CUT UG। इसके अंदर क्या होगा बच्चा, महापैक का ऑप्शन आपके पास में है, या फिर आप किसी स्ट्रीम से हैं प्रॉपर तो आप उस स्ट्रीम पे जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे गए तो अभी डेल्टा बैच जो है वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब के लिए है, आप इसको ले सकते हो। इसमें आपका जनरल टेस्ट भी आ जाता है और आपके डोमेन सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। आप जिस भी स्ट्रीम के हो वो बैच आप ले सकते हो। तो यहाँ पर ये 4919 का दिख रहा है, लेकिन अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है बच्चा, तो आप Y829 कोड लगाते हो तो आपको ये जो बैच है वो अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है 4799। ठीक है, अगर आप इसको ऐप से परचेज करते हो तो 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और भी मिलता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 1 साल के लिए और कोई बैच नहीं लेना है, एक ही बैच में सब कुछ हो जाए, मुझे आगे रिवीजन बैचेज आएंगे या प्रैक्टिस बैचेज आएंगे या मुझे जो क्रैश कोर्सेज आएंगे, टेस्ट सीरीज आई, सब कुछ मुझे फ्री में, बाकी सारी चीज़ों में कुछ भी पे ना करना पड़े, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करके महापैक की तरफ जा सकते हो, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट डील है, सबसे बेस्ट है ना। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप CUT महापैक पे जाएंगे तो आप किसी का भी, साइंस का, कॉमर्स का, किसी का भी आप महापैक ले सकते हो। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर भी जाकर के Y829 कोड लगाना है, जिसके बाद में बच्चा आप बहुत आराम से चीज़ों में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसमें आप लोगों को क्या मिलता है देखो, जो आपकी प्रॉपर प्लानिंग है उस हिसाब से आपकी स्टडी होती है, प्रॉपर तरीके से आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलेगी, चैप्टर वाइज PDF मिलेगा आपको, DPPs मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो बैच लेने से रिलेटेड या और भी कोई मन में आपके डाउट चल रहा हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं amit.sharma@adda247.com। चलेगा दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।